अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीब उल्ला वजीर दी खान ट्रेवलर की जानिब से। फ्रेंड्स, बहुत अहम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है बैंक स्टेटमेंट। ये एक अहम दस्तावेज है और इसका आपके वीज़े का हसूल या आपके वीज़े का जो रिजेक्शन है, सारा दारो मदार इसी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स देखें, एक होता है किसी प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम या सरकारी इदारे का मुलाजिम, और दूसरा होता है अपना बिजनेस, जो प्राइवेट बिजनेस करता है, चलाता है, तो वो अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा और सरकारी इदारे का मुलाजिम कैसे मेंटेन करेगा। देखें, सरकारी, पहले हम लेते हैं सरकारी इदारे का, प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम का, के उसका अकाउंट। देखें, उसकी जो सैलरी है वो हर महीने उसके अकाउंट में आ जानी चाहिए। वो अगर कहीं कैश ले भी रहा है तो वो अपने बॉस से कह दे कि मुझे वो थ्रू चेक, क्रॉस चेक मेरे अकाउंट में भेज दिया करे। उससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट है वो अच्छा बनता जाएगा। आपकी सैलरी आ रही है हर महीने 60,000 और आपका एक्सपेंस जो है, खर्चा, वो हर महीने वो है 40,000। तो 60 से 40,000 निकालने अपना खर्चा, तो आपके अकाउंट में 20,000 बैलेंस आ जाना चाहिए। तो इसी तरह हर महीने अगर आ जाएगा तो 20,000, तो ये कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तकरीबन 6 महीने के बाद आपका हो जाएगा 1,20,000, और साल के बाद अगर आप देखें तो 2,40,000 रुपया आपके अकाउंट में ये बैलेंस आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीजा ऑफिसर जो है वो इस चीज को देखता है कि आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है और आपका बैलेंस कितना बच रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखकर आपके वीजे का फैसला किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोग ये करते हैं कि वो 20 लाख 15 लाख रुपए लाके अपने अकाउंट में डाल लेते हैं और फिर 6 महीने इसी तरह पड़ा हुआ होता है या साल भर पड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए। जो उसका मुलाजिम है सरकारी इदारे का, तो वो तो उसकी जो ऊपर से आ रही है वो तो सिर्फ उसकी इनकम है, कोई दूसरा बिजनेस तो उसका है नहीं। तो उसकी सिर्फ सैलरी आनी चाहिए। बाकी वो कितना निकालता है जरूरत के मुताबिक वो अपना किसी भी वक्त वो अपना पैसे निकाल सकता है। तो इस तरह से वो अपने अकाउंट को मेंटेन करेगा। और ये नहीं है कि वो सिर्फ जमा होता जाएगा और वो निकालेगा नहीं। इसी तरह पड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि ट्रांजैक्शन उसमें होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि ऊपर से पैसे डालने चाहिए और एक तरफ से तो दूसरी तरफ से पैसे वो निकलने भी चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरा किस्म लेते हैं बिजनेसमैन का कि वो अपना अकाउंट कैसा मेंटेन करेगा। बिजनेसमैन जो है वो उसका जो बिजनेस होगा उसी के ऊपर उसका अकाउंट बनेगा। यानी उसका जो अकाउंट टाइटल है वो, जैसे सपोज के ABC ट्रेड कंपनी है, ठीक, तो वो अपना जो अकाउंट है वो अपनी कंपनी के नाम पे वो चलाएगा, क्योंकि उसने फिर कल को वीजा ऑफिस को ये दिखाना होता है कि मेरा अपना बिजनेस है और इस नाम से है। क्योंकि फिर वही नाम जो है वो उसमें भी इनकम टैक्स गोशवारे में भी डालेगा कि मेरा ये बिजनेस है और मैं ये बिजनेस चलाता हूं। तो अब यहाँ पे भी इसका ये केस है कि बिजनेसमैन जो है उसने भी अपने पैसे 20 लाख 15 लाख 10 लाख जितने भी हैं उसने एकदम से नहीं डालने, बल्कि उसका जो बिजनेस है वो कहीं पैसे उसके आ रहे हैं तो किसी जगह उसके पैसे निकल रहे हैं, तो इन आउट उसमें ट्रांजैक्शन होती जा रही है, तो उसका ये होना बहुत जरूरी है। बिजनेस अकाउंट जो है ये अपना प्रोप्राइटरशिप का अकेला भी हो सकते हैं और ये किसी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप पे भी हो सकता है। जैसे भी ये केस है तो उसी तरह से ये उसको मेंटेन रखना चाहिए। बिजनेसमैन का जो है एक तो उसका हो गया बिजनेस अकाउंट, तो उसके साथ साथ उसका पर्सनल अकाउंट भी होना जरूरी है। वो
पर्सनल अकाउंट भी दिखाएगा, क्योंकि वो जो बिजनेस करता है उससे वो अपना प्रॉफिट लेके अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसमें हर महीने वो या तो सैलरी कहें या फिर वो मुनाफा कहें कि जो प्रॉफिट है हर महीने वो उस जो फ्रेंड्स हैं, अगर कहीं पे जॉइंट अकाउंट है उसका उसका पार्टनरशिप का, तो हर एक पार्टनर के खाते में प्रॉफिट जाना चाहिए। यहाँ पे बिजनेसमैन का जो उसका पर्सनल अकाउंट है उसमें सिर्फ ऊपर से प्रॉफिट आना चाहिए, कहीं और दूसरे पैसे ना आए तो अच्छा है। बाकी उससे निकालना वो उसकी अपनी मर्जी के, जितना वो निकालना चाहे अपनी जरूरत के मुताबिक वो किसी भी वक्त अपने पैसे निकाल सकता है। तो बिजनेसमैन का जो अकाउंट है उसका बिजनेस के टाइटल से, तो उसमें ट्रांजैक्शन होना बहुत लाजमी है कि उसमें इर्रेगुलरिटी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस का अकाउंट जो है उसमें हर महीने पैसे नहीं आते, बल्कि उसमें रोजाना के हिसाब से भी आ सकते हैं, उसमें हफ्तावार भी आ सकते हैं, 2 रोज के बाद भी पैसे आ सकते हैं, लाखों भी आ सकते हैं, हजारों भी आ सकते हैं। अपनी बिजनेस का वो अपनी उस बिजनेस की नीयत होती है कि वो कैसे किस नीयत का वो बिजनेस है। ये मैंने बता दिया कि एक सरकारी इदारे का मुलाजिम कैसे मेंटेन करेगा और जो है बिजनेसमैन अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा। एक और अहम चीज ये भी होती है कि जब भी आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो जब आप बैंक से 6 महीने का या साल भर का कभी कुछ एम्बेसीज मांगती हैं, तो वो जब बैंक स्टेटमेंट आप निकालेंगे तो उसके साथ बैंक से आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे, और वो एक पैटर्न होता है, बैंक में पड़ा होता है, उसके कोई 35 रुपए तकरीबन वो काटे जाते हैं, बैंक आपके अकाउंट से वो काटता है। एम्बेसी में जब आप अपना केस सबमिट करवाओगे तो आप जो बिजनेस अकाउंट है आपका उसके स्टेटमेंट निकाल के वो भी लेंगे, और उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे उसी टाइटल का। और दूसरा ये कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसी बैंक में है या किसी दूसरे तीसरे बैंक में है, तो वहां से भी अपने पर्सनल अकाउंट का वो स्टेटमेंट भी लेंगे और उससे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि वीजे के हसूल के लिए कितनी रकम आपके अकाउंट में होना जरूरी है। उसके लिए ये कि आप किसी टूर पे सपोज 3 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं, तो आपके अकाउंट में 12 लाख अगर रुपए हैं कुल मिलाकर, क्योंकि 3 लाख आपने खर्च कर रहे हैं तो उसके 3 हिस्से अकाउंट में बाकी रह जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये अगर है तो अच्छा है। इससे कम भी अगर हो तो कोई मसला नहीं है, आपको वीजा देना ना देना वो वीजा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज इतना ही काफी है, अगली वीडियो तक इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।